नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। मोस्टली आप सबने सुना होगा कि धान की पैनिकल इनिशिएशन स्टेज तक ही नाइट्रोजन यूरिया फर्टिलाइज़र देना होता है। उसके बाद फास्फोरस और पोटाश को स्प्रे के रूप में दें तो फसल को दें तो बालियों में दानों की संख्या ज़्यादा होती है और दाने मोटे और चमकदार होते हैं। पैदावार भी ज़्यादा होती है। सब्जी फल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। ये फास्फोरस और पोटाश पानी में घुलनशील NPK 05234, 13-045, 0050 के रूप में मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये घुलनशील 05234 धान में पैनिकल इनिशिएशन के बाद, आज आपको दिखाता हूँ पैनिकल इनिशिएशन डिटेल में दिखाता हूँ क्या होता है। ये पैनिकल मतलब छोटा बेबी सिट्टा, डिटेल में दिखाता हूँ। देखो ये तने के अंदर बनता है जब, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था कि NPK 05234 धान में पैनिकल इनिशिएशन के बाद और 0050 का बालियाँ निकलने के बाद स्प्रे करने का कितना महत्व है, कितनी मात्रा में देना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि पौधे को किस स्टेज पर क्या स्प्रे करें। 05234 कब करें, 0050 कब करें, फ्लावरिंग पर फ्रूटिंग पर क्या स्प्रे करें। एक और न्यूट्रिएंट है बोरोन। क्या बोरोन भी मिलाना चाहिए, कब मिलाना चाहिए और कब नहीं, कितनी मात्रा में, क्या चिलेटेड जिंक भी मिला सकते हैं, इस सब के बारे में आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। NPK 05234 में 52% फास्फेट और 34% पोटाश होता है। मोनो पोटाशियम फास्फेट कहते हैं। और 0050 में 50% पोटाश होता है, पोटाशियम सल्फेट के नाम से आता है। 17% सल्फर भी होता है इसमें। अब फास्फेट मेनली DAP से पूरा करते हैं। जड़ों का विकास, सेल डिवीज़न से तना बड़ा व मजबूत, DNA का जरूरी कंपोनेंट होता है ये फास्फोरस। फास्फोरस से वैरायटी का करैक्टर आगे दानों में, फ्रूट में वैसा का वैसा ही आ जाता है, मतलब सेम बीज बनता है। जो मेन पॉइंट आज की वीडियो में मैं फास्फोरस के बारे में बताना चाहता हूँ कि फास्फोरस फूलों, बीजों के बनने की प्रक्रिया में बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रक्रिया को तेज करता है, जल्दी और यूनिफॉर्म मैच्योरिटी होती है। मतलब धान की फसल सारी की सारी अगर एक साथ पकेगी और बाली बनते समय फास्फोरस पौधों को मिल जाए तो ये जड़ और फूलों के लिए पौधों की एनर्जी के ट्रांसफ़र में सपोर्ट करता है। जब पौधा बड़ा होता है तो फास्फोरस की ज़रूरत फ्लावरिंग फ्रूटिंग एरिया में बढ़ जाती है, जहाँ पर बीज और फ्रूट बनने के लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। अगर लेट ग्रोइंग सीजन में फास्फोरस की कमी हो जाए तो सीड डेवलपमेंट और नॉर्मल फसल पड़ने की प्रक्रिया में फ़र्क पड़ता है। मतलब कि लेट बिजाई रोपाई वाली फसल में फ्लावरिंग फ्रूटिंग के समय फास्फोरस ऊपर से स्प्रे के रूप में ज़रूर डालें। इसलिए कहते हैं भाई NPK 05234 को फूलों से पहले, फूल आने पर, धान गेहूं में बालियां निकलने से पहले, गाभे की अवस्था में, पैनिकल इनिशिएशन की अवस्था के बाद स्प्रे करना चाहिए। इस समय फास्फोरस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। बोरोन को भी इस समय ज़्यादा ज़रूरत होती है। शुरू में ज़रूरत होती है, नर और मादा के मिलन के समय भी ज़रूरत होती है, बीज सेटिंग के समय होती है। बोरोन ज़्यादा लाभकारी होता है इस समय। बोरोन का मेन सोर्स जो है ना, पिछली फसल के अवशेष, जड़, तना, पत्ते जो गल जाते हैं ना, वहीं से बोरोन फसलों को मिलता है। इसलिए कहते हैं भाई आग ना लगाओ। अब NPK 05234 के साथ अगर बोरोन को मिलाकर स्प्रे करें तो पूरा फ़ायदा मिलता है। फ्लावरिंग से पहले होना चाहिए। अब 05234 को 1 किलो से 1.5 किलो प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। बोरोन को भी 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़। पानी 100 लीटर से 150 लीटर प्रति एकड़, जितना पानी उतना ही आप डाल सकते हैं। पानी ज़्यादा है तो 05234 और बोरोन को आप ज़्यादा प्रयोग कर सकते हो। किसी भी फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ऐसे होते हैं जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। फास्फोरस शिवम हो गया और पोटाश सुंदरम। पोटाश से दाने बड़े होते हैं, चमकदार होते हैं, सुंदर होते हैं, मार्केट में फसल का रेट अच्छा होता है। फ्रूट हो या सब्जी हो या अनाज हो, सब्जियों में तो बहुत ही वैल्यू होती है। पोटाशियम हमारी फसल की बढ़वार, पैदावार, क्वालिटी और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बहुत महंगा हो गया है लेकिन ज़रूरी है। सस्ता सोर्स भी बताऊंगा। पोटाश बैक्टीरिया और फंगस को भी दूर रखता है। पोटाश की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत तब होती है जब पौधे बड़े हो जाते हैं, बड़े हो रहे होते हैं। लेकिन पोटाश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ट्रांसपोर्ट का। शुगर की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तों में इकट्ठा हो जाता है, उनको दानों में, फ्रूट में, जड़ वाली फसलों में, आलू, गाजर, मूंगफली, अरबी, मूली
में ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब दानों में ट्रांसपोर्ट करता है, पत्तों से फ्रूट में दानों में ट्रांसपोर्ट करता है, अनाज की फसल में दानों में ट्रांसफ़र करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट पत्तों में पड़े रहेंगे, गोदाम भरे रहेंगे तो क्या फ़ायदा। अगर गोदाम खाली होता रहेगा, फोटोसिंथेसिस से पत्तों में और शुगर प्रोटीन बनते रहेंगे, फ्रूट सब्जी अनाज में ट्रांसफ़र होते रहेंगे, पैदावार बम्पर होगी। ये जो ट्रांसपोर्ट की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, उसको एटीपी कहते हैं। पोटाश की कमी होगी तो एटीपी कम होगी, पोटाश भरपूर तो एटीपी की एनर्जी भी ज़्यादा होती है और ट्रांसपोर्ट भी भरपूर होती है। अगर बालियाँ आने पर, फूल फल बनने पर पोटाश कम होगा तो ट्रांसपोर्ट भी कम होगा। दानों में फ्रूट का साइज़ छोटा रह जाएगा। पत्तों से शुगर का ट्रांसपोर्ट कम होता है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होनी शुरू हो जाती है। फैक्ट्री में सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती रहे, सेल होती रहे, ट्रांसपोर्ट भी होती रहे तो फैक्ट्री अच्छी चलती है। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पत्तों के अंदर कार्बोहाइड्रेट बनते रहें, पोटाश से एटीपी से दानों और फ्रूट में ट्रांसपोर्ट होते रहें तो ही पैदावार भरपूर होगी ना। क्लियर हो गया जी। तो फ्रूटिंग के समय, सीड सेटिंग के समय, बालियाँ निकलने पर, फूल आने पर पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप 0050 को, सिर्फ पोटाश को इस समय स्प्रे करें। 13045 भी कर सकते हैं, गर्मी का मौसम हो तो। बालियाँ लगभग निकल चुकी हों, दाने मोटे होते रहेंगे। जो झंडा पत्ता होता है ना, जो बालियों के पास होता है, अगर लास्ट तक हरा भरा रहे तो ज़्यादा पैदावार होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनते रहते हैं और पोटाश से दानों में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, तो दाने मोटे और सुंदर होते हैं। बालियों में जो नीचे तक का होता है ना, लास्ट तक भी दाने मजबूत और मोटे होते हैं। और 0050 की डोज भी 1 किलो से 1.5 किलो और पानी 100 लीटर से 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ स्प्रे करें। एक और बात, अगर आप 50 ग्राम चिलेटेड जिंक, सिर्फ चिलेटेड जिंक भी मिला दें तो 05234 में या 0050 में, वह भी आपके पौधे को हरा भरा रखता है। जिंक जो है ना, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल रहता है। लास्ट में जो फ्लैग लीफ कहते हैं, झंडा पत्ता कहते हैं, वो हरा भरा रहता है, माल ज़्यादा बनता रहता है और ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो आज की वीडियो का सार ये है कि NPK 05234 प्लस बोरोन को गाभे की अवस्था में करें और बालियाँ निकलने के बाद 0050 को अकेला करें, सिर्फ पोटाश दें, तो इस स्प्रे का पूरा फ़ायदा है। आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये वीडियो पसंद आती हो, कोई फ़ायदा होता हो, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।